हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4। रीड करते हैं। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। एक्स प्लस 2y प्लस 4x का होल स्क्वायर, यानी इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। इसमें x आपका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, प्लस 2y आपका b हो जाएगा, प्लस 4z आपका क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी आपकी लगेगी। इसके इक्वल टू क्या होता है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये वाली आइडेंटिटी हमारी लगेगी। अब देखिए ए स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर ए के इक्वल क्या है, ए के इक्वल क्या है, एक्स है। यानी हम क्या क्या कर देंगे, एक्स का स्क्वायर हमने कर दिया, प्लस बी की वैल्यू क्या है, 2y है, तो हमने बी स्क्वायर कर दिया, यानी 2y का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस अब क्या है, सी स्क्वायर है। सी की वैल्यू हमारी क्या है, 4z, 4z का हमने स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 है। उसके बाद क्या है, ए बी, 2ab, ए की वैल्यू क्या है हमारी, x है, ए की वैल्यू x है, और b की वैल्यू क्या है, 2y, b की वैल्यू क्या हो गई, 2y। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, 2bc, यानी 2 हमने लिख लिया, b की वैल्यू हमारी क्या है, 2i, और c की वैल्यू हमारी क्या है, 4z, यानी 4z हो गया, प्लस 2c की वैल्यू हमारी क्या है, c की वैल्यू हमारी 4z है, यानी 4z। a की वैल्यू हमारी क्या है, a की वैल्यू हमारी क्या है, x है, तो हमारा x आ जाएगा। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर, यानी x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, प्लस 2y का होल स्क्वायर, यानी 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया, और ये y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4z का स्क्वायर करेंगे, 4 जा कितना होता है, 16, और z के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 4 से 2 की मल्टीप्लाई 2 से गया, 2 जा 4 हो गया, 4xy, ये आपका xy हो गया, प्लस 2 जा कितना हो गया, 4, और 4 जा 16, यानी 16yz आपका हो गया। प्लस का साइन लगाएंगे, 4 की मल्टीप्लाई 8 टाइम्स करेंगे, 4 जा क्या होता है, 8, और यहाँ x, यहाँ z है, यहाँ x है, यानी xz, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम सेकंड पार्ट में करते हैं, हमें सेम आइडेंटिटी लगानी है, सेम वही आइडेंटिटी लगानी है, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाना है, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमें लगाना पड़ेगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये वाली आइडेंटिटी हमारी लगेगी। अब देखिए ए स्क्वायर है, ए के इक्वल क्या है, 2x है, तो हम क्या कर देंगे, 2x का होल स्क्वायर हमने कर दिया, प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे, बी स्क्वायर, यानी बी की वैल्यू हमारी क्या है, बी की वैल्यू हमारी क्या है, y है, y के साथ कौन सा साइन है, माइनस साइन, तो हम y के साथ माइनस साइन लेंगे पूरा, यानी y माइनस वाई का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस सी क्या है, सी स्क्वायर है, हमारी सी की वैल्यू क्या है, z है, तो हम z का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2, a की वैल्यू हमारी क्या है, a की वैल्यू 2x है, 2x, और b की वैल्यू क्या है, माइनस वाई, तो हमने माइनस वाई कर दिया, प्लस इसी तरह सब में करेंगे, 2 हो गया, bc आया, b की वैल्यू हमारी क्या है, माइनस वाई, b की वैल्यू माइनस वाई, प्लस c की वैल्यू क्या है, z है, c की वैल्यू हमारी z हो गई, प्लस का साइन लगा देंगे, 2, c की वैल्यू क्या हो गई, z हो गई, और a की वैल्यू आपकी क्या होगी, 2x, यानी 2x हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2x का स्क्वायर करेंगे, 2 जा कितना हो गया, 4, और ये x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसमें वाई स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, प्लस जेड का स्क्वायर करेंगे तो जेड स्क्वायर होगा। अब ये देखिए, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस लगा दिया, और
टू की मल्टीप्लाई टू से किया, टू टू जा कितना हो गया 4, और ये आपका x है, ये y है, तो आपका -4xy आ गया। अब देखिए यहाँ माइनस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, माइनस का साइन लगा दिया। और टू यहाँ पे कुछ है नहीं, तो टू एज इट इज आ जाएगा और y z आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ प्लस का साइन लगा दिया, टू की मल्टीप्लाई टू से किया, कितना आ गया 4, यानी 4x z हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमें सॉल्व करना था। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। इसमें भी सेम वही फॉर्मूला लगाना है, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसी कुछ ये वाला नंबर हमें कुछ इट आइडेंटिटी के इक्वल दे रखा है, यानी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये इक्वल करना है। ए की वैल्यू हमारी क्या हो गई -2x। देखिए ए की वैल्यू क्या हो, माइनस का साइन लगा तो -2x हम लेंगे, -2x का होल स्क्वायर हो गया। बी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर है, बी की वैल्यू क्या है 3y स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर। सी स्क्वायर होगा, यानी सी की वैल्यू हमारी क्या है 2z, यानी 2z का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2। ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू को -2x, यानी -2x। और बी की वैल्यू क्या हो गई, बी की वैल्यू 3y, यानी 3y हो गया, प्लस का साइन लगाया 2। बी की वैल्यू क्या हो गई, बी की वैल्यू 3y, और एक सी की वैल्यू क्या हो गई 2z, यानी 2z आ गया आपका, प्लस अब ये हमारा बचा प्लस 2ca, यानी 2 हमने लगा दिया। सी की वैल्यू क्या हो गई 2z, और ए की वैल्यू क्या हो गई -2x, यानी -2x हो गया। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अब देखिए -2x का स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा कितना हो गया 4, और x का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ प्लस का साइन लग जाएगा। प्लस 3y का स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9y स्क्वायर हो गया, प्लस 2z का स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा कितना हो गया 4, 4z स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये पूरा टर्म एक है, इस टर्म को सॉल्व करना है, यानी 2 2 जा कितना हो गया 4, 4 3 जा 12, यानी 12xy, और ये क्या होता है प्लस माइनस माइनस है, तो आपका माइनस का साइन लग जाएगा। अब इस वाले टर्म को पूरा सॉल्व करना है हमें। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 हो गया, हमारा 12yz आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए कोई माइनस का साइन नहीं है, तो हमारा यहाँ डायरेक्ट प्लस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका। और 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 होगा, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 8 हो जाएगा, यानी 8xz, यही आपका आंसर आ जाएगा। अभी इसी तरह फोर्थ पार्ट में इसी तरह करेंगे, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहाँ से स्टार्ट, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 3a, यानी 3a का हमारा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी की वैल्यू क्या है -7b, -7b का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी की वैल्यू क्या है -c, यानी सी की वैल्यू -c का होल स्क्वायर हो गया, प्लस अब 2ab हमें करना है, यानी 2a की वैल्यू क्या है 3a, और b की वैल्यू क्या है -7b। अब इसका 2bc सॉल्व करेंगे, यानी 2 प्लस 2b की वैल्यू क्या है -7b, और c की वैल्यू क्या है -c हो गया, प्लस का साइन लगाएंगे, 2 हो गया। c की वैल्यू क्या है -c, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3a। इसको हमें सॉल्व करना है, यानी 3a का स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा क्या होता है 9, a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, 7 7 जा 49, b स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा प्लस में यहाँ साइन आ जाएगा।
प्लस का साइन लगा गया, माइनस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो केवल आएगा सी स्क्वायर। अब इस टर्म को हमें कंप्लीट पूरा सॉल्व करना है, यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का साइन लगा दिया, 3 2 जा 6 हो गया, और 6 की मल्टीप्लाई 7 करेंगे, 7 6 जा 42, यानी क्या हो गया 42 ए बी आ गया। अब इस वाले पूरे टर्म में सॉल्व करेंगे, यदि ये प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपका यहाँ प्लस का साइन लग जाएगा, 7 2 जा कितना हो गया 14, यानी 14 बी सी आ जाएगा। अब यदि ये प्लस माइनस माइनस, और 3 2 जा कितना हो गया 6 सी ए, यही हमारा आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में सेम आइडेंटिटी यही लगेगी, यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसके इक्वल टू कौन सी आइडेंटिटी आती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। इस वाली आइडेंटिटी के इक्वल ये नंबर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए ए के इक्वल क्या है, ए की वैल्यू क्या है -2x है, यानी -2x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5y, यानी 5y का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी की वैल्यू क्या है -3z, यानी -3z हो गया होल स्क्वायर, प्लस 2 ए की वैल्यू क्या हो गई -2x, यानी -2x, और बी की वैल्यू क्या हो गई 5y, यानी 5y, प्लस का साइन लगाए। अब 2bc हमें लेना है, 2b की वैल्यू क्या है 5y, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है -3z, यानी -3z, और 2ab हो गया और 2bc हो गया, प्लस 2c की वैल्यू क्या है, c हमारा क्या है, c हमारा -3z है, -3z, और a की वैल्यू क्या हो गई -2x, इसे हमें सॉल्व करना है, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 4x स्क्वायर आ जाएगा, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 5 जा 25 y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9, और ये z है, z का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का साइन आपका लग जाएगा। अब ये देखिए प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 2 2 जा 4 4 5 जा 20, यानी 20xy हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 5 2 जा 10, 10 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे क्या हो गया 30, यानी 30yz, और ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी प्लस है तो प्लस का साइन लग जाएगा, 2 3 जा 6, और 6 2 जा 12, 12x zx आपका ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब फोर्थ पार्ट में हमें करना है, यानी 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर है, सेम आइडेंटिटी हमें लगानी है, यानी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, यही आइडेंटिटी हमारी लगेगी, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और प्लस क्या हो गया 2a प्लस 2bc प्लस 2ca हो गई, ये वाली आइडेंटिटी हमारी लग जाएगी। ए की वैल्यू क्या होगी 1/4, अब ए की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा ए आएगा, यानी हम डायरेक्ट a/4 लिख देना है, यानी a/4 ए स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, बी की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे यानी b/2, और b के /2 के माने सामने कौन सा साइन लगा माइनस का है, तो हम माइनस साइन भी साथ में लेंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस सी स्क्वायर, या सी की वैल्यू क्या है 1, तो आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 ए की वैल्यू क्या हो गई a/4, यानी a/4, और b की वैल्यू क्या हो गई -b/2 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू, प्लस है प्लस लगा दिया, 2 b की वैल्यू क्या है -b/2, और c की वैल्यू क्या है 1 है, तो आपकी 1 लग गई।
अब प्लस 2CA लगेंगे, 2C की वैल्यू क्या हो गई 1, और A की वैल्यू क्या हो जाएगी A/4, यानी A/4 A/4 हो जाएगी। इसको हमें सॉल्व करना है। A का स्क्वायर करेंगे क्या होगा A², और 4 जा कितना हो गया 16, यानी A²/16 आएगा। प्लस कर देंगे B का स्क्वायर करेंगे, यानी B²/2 जा कितना हो गया 4, यानी 4 B²/4। अब प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1। अब यहाँ देखिए या माइनस है या प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2AB, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ A है, यहाँ भी तीनों के मल्टीप्लाई में है, 2AB हमने लिख लिया। अपॉन इसको सॉल्व कर दें, 2 से 2 आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो AB आएगा डायरेक्ट, AB/4 बचेगा केवल। अब इसमें भी आपका देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 आप कैंसिल कर देंगे तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, B आपका केवल बचा यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाते हैं, प्लस 2 की मल्टीप्लाई A से करेंगे, यानी 2A, इसको डिविजुअल करते हैं पहले, 2 1 2, 2 2 4, यानी A/2, यही हमारा आंसर आ गया, यही हमें लेके आना था। अब A² की जगह आप क्या लिख सकते हैं 1, B² में यहाँ पे 1 लगा था तो आप 1 यहाँ लिख सकते हैं, और ये आपका AB हो जाएगा, AB की जगह 1 लिख दीजिए, और B आपका A/A की जगह 1 लिख दीजिए, यानी A की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आपका A ही आंसर आएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।